बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, नीलवन। ये गांव जितना सुंदर था उतने ही भले थे यहाँ के लोग। चलो नदी के पास खेलते हैं। हाँ, आज बहुत मजा आएगा। इसी गांव में रहती थी एक समझदार बच्ची, मीरा। मीरा गरीब थी लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। बोली, माँ आज जंगल से लकड़ियाँ ले आऊं? हाँ बेटी, लेकिन ध्यान से जाना, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। नीलवन के पास था एक जंगल जहाँ जाने से लोग डरते थे। मीरा डरते हुए बोली, यहाँ आज कुछ अलग सा लग रहा है। मीरा चौंकी और बोली, अरे ये क्या रे? छड़ी चमकती है और बोलती है कि अगर तेरा दिल सच्चा है तो मेरी शक्ति तुझसे जुड़ेगी। मीरा हैरानी से बोली कि मैं सिर्फ सबकी मदद करना चाहती हूँ। किसान अपने खेत में रो रहा था। अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मीरा बोली कि जादुई छड़ी, अगर तू सच में है तो मदद कर इस किसान की। तभी जोरों से बारिश होने लगी। लालची राजा की नजर। उसी राज्य में एक घमंडी राजा रहता था। मंत्री बोला, महाराज, एक लड़की जादू करती है, उसके पास एक जादुई छड़ी है महाराज। राजा हंसते हुए बोला, जादुई छड़ी अब से वो मेरा होगा। सैनिक मीरा को पकड़ लेते हैं और मीरा बोलती है, मुझे छोड़ दो, ये जादुई छड़ी बुराई के लिए नहीं है। राजा जादू करता है लेकिन समय उल्टा चलने लगता है। ये क्या हो रहा है? छड़ी बोलती है कि जो जादू को बुराई के लिए इस्तेमाल करेगा वो स्वयं उसका शिकार बनेगा। मीरा बोलती है कि मुझे ऐसी जादुई छड़ी नहीं चाहिए जो लोगों में लालच पैदा करे। तभी जादुई छड़ी हवा में कहीं दूर जाकर गायब हो गई। राजा मीरा के पास आता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। मीरा ने कहा कि महाराज, जादू नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत सिखाई। मुस्कुराते हुए, असली जादू अच्छे दिल में होता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा एक सुंदर राज्य था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू। उठो धरती माँ, आज फिर तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। रामू की पत्नी सीता बोली, दिन भर मेहनत करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मेहनत में ही तो सुकून है सीता। रामू के पास जमीन कम थी, साधन कम थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। रामू खुद से कहता कि अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी साथ देते हैं। पड़ोसी किसान कहते हैं, रामू इतनी मेहनत क्यों करता है? राजा तो सारा टैक्स ले ही जाता है। रामू बोला, शिकायत से पेट नहीं भरता भाई, मेहनत से भरता है। उसी राज्य का राजा था राजा वीर सिंह। राजा अमीर था लेकिन मन से परेशान। राजा वीर सिंह बोले, मंत्री, प्रजा मुझसे खुश क्यों नहीं दिखती? मंत्री जी बोले, महाराज, सच्चाई जानने के लिए आपको स्वयं गांव जाना होगा। राजा वीर सिंह बोले, ठीक है, मैं किसान बनकर जाऊंगा। राजा ने साधारण कपड़े पहने और अकेले गांव की ओर निकल पड़ा। राजा मन में सोचता, आज देखता हूं मेरी प्रजा का असली जीवन कैसा है। राजा थका हुआ खेत के पास आता है, साधारण आदमी बनकर, और बोलता है कि भाई थोड़ा पानी मिल जाएगा? जरूर, मेहमान भगवान समान होता है। राजा को ऐसा अपनापन पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। राजा बोलता है, दिन भर मेहनत करते हो फिर भी गरीब क्यों? रामू बोला, गरीबी मन से होती है साहब, हालात से नहीं। अगर राजा गलत हो तो? रामू संकोच के साथ बोला, राजा भी इंसान होता है, गलती उससे भी हो सकती है। राजा ने किसान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा जाते वक्त सोने की थैली गिरा देता है। अरे, मेरी थैली! रामू थैली उठाकर बोलता है, ये आपकी है, गरीब हूं, बेईमान नहीं। राजा के आंखों में नमी, आज असली अमीरी देख ली। कुछ समय बाद राजा वीर सिंह रामू के घर आए। रामू डरते हुए बोला, महाराज, मुझसे अपराध हो गया क्या? राजा वीर सिंह बोले, नहीं रामू,
तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने तो मुझे राजा होने का मतलब सिखाया। मैं तुम्हें बहुत सोना देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस किसानों को इंसाफ मिल जाए। राजा ने पहली बार सच्चा सम्मान महसूस किया। राजा ने सभा में घोषणा कर दी कि आज से कोई किसान भूखा नहीं सोएगा, टैक्स कम होगा, सम्मान बढ़ेगा। कुछ समय बाद राजा का मन खुश रहने लगा।